हेलो फ्रेंड्स, द पावर ऑफ पॉजिटिव थिंकिंग सीरीज़ में आपका स्वागत है। दोस्तों, हेल्यूसिनेशन कल्पना और कपोल कल्पना, आज हम इस पर बात करते हैं। मुझे तो ऐसा बिल्कुल नहीं लगता। मैंने ऐसे कई लोगों से बातें करने में कई साल बिताए हैं जो मौत के करीब आ गए थे और वे उसके पार देख रहे थे और उन्होंने एकमत होकर सुंदरता, प्रकाश और शांति का विवरण सुनाया है, जिसके बारे में मुझे जरा भी संदेह नहीं है। बाइबल जीवन के अविनाशी होने की शिक्षा बहुत ही रोचक और आसान तरीके से देती है। सलीब पर चढ़ाए जाने के बाद ईसा मसीह प्रकट होते हैं, गायब होते हैं और फिर से प्रकट होते हैं। कुछ उन्हें देखते हैं और फिर वे उनकी आंखों से ओझल हो जाते हैं। फिर कई और लोग उन्हें देखते हैं और वे एक बार फिर ओझल हो जाते हैं, मानो वे कह रहे थे, आप मुझे देखते हैं और फिर भी आप मुझे नहीं देख पाते। इससे यह पता चलता है कि वे हमें यह बताने की कोशिश कर रहे हैं कि जब हम उन्हें नहीं देख पाते तो इसका मतलब यह नहीं है कि वे वहाँ पर नहीं हैं। नज़रों से ओझल हो जाने का मतलब जीवन से दूर चले जाना नहीं होता। कभी कभार लोगों को उनकी रहस्यमयी उपस्थिति के जो अनुभव हुए हैं वे भी इसी सत्य की ओर संकेत करते हैं और वे करीब ही हैं। क्या उन्होंने यह नहीं कहा था, चूंकि मैं जीवित हूँ इसलिए तुम भी जीवित रहोगे? दूसरे शब्दों में वे प्रियजन जिनकी उनमें आस्था थी वे करीब ही रहते हैं और कभी कभार हमें राहत देने के लिए हमारे पास भी आ जाते हैं। कोरिया में सेना में गए एक युवक ने अपनी माँ को लिखा, मेरे साथ अजीब घटनाएं हो रही हैं। कभी कभार रात को जब मैं डरा हुआ होता हूँ तो ऐसा लगता है जैसे डैडी मेरे साथ हों। डैडी को मरे हुए 10 साल हो चुके हैं। फिर जब इस युवक ने अपनी माँ से भावुकता से पूछा, क्या तुम्हें लगता है कि डैडी सचमुच मेरे साथ कोरिया के युद्ध के मैदान में हो सकते हैं? तो माँ ने जवाब दिया, क्यों नहीं। हम वैज्ञानिक पीढ़ी के नागरिक होकर यह कैसे सोच सकते हैं कि यह सच नहीं हो सकता। बार बार ऐसे प्रमाण दिए जा रहे हैं कि यह ब्रह्मांड रहस्यमयी विद्युत, अणु इत्यादि शक्तियों से भरा हुआ है और ये सभी शक्तियाँ इतनी अद्भुत हैं कि हम अभी तक इन्हें नहीं समझ पाए हैं। यह ब्रह्मांड एक महान आध्यात्मिक स्थल है जो जीवंत है। प्रसिद्ध कैनेडियन लेखक एल्बर्ट ई क्लिफ अपने पिता की मृत्यु के बारे में बताते हैं। मरता हुआ व्यक्ति कोमा में चला गया था और यह सोचा जा रहा था कि वे चल बसे। फिर जीवन का एक क्षणिक लक्षण दिखाई दिया। उनकी आंखें खुली। दीवार पर एक पुराना वाक्य लिखा हुआ था, मैं जानता हूँ कि मेरा उद्धार करने वाला जीवित है। मृत व्यक्ति ने अपनी आंखें खोली, उस वाक्य पर निगाह डाली और कहा, मैं अब सचमुच जानता हूँ कि मेरा उद्धार करने वाला जीवित है, क्योंकि यह सभी लोग मेरे चारों तरफ हैं। माता, पिता, बहन, भाई, वे सभी इस धरती से काफी पहले चले गए थे, परंतु स्पष्ट रूप से वह उन्हें देख रहा था। इसे कौन नकार सकता है? स्वर्गीय मिसेस थॉमस ए एडिसन ने मुझे बताया कि जब उनके प्रसिद्ध पति मर रहे थे तो वे डॉक्टर से फुसफुसाकर बोले थे, वहाँ पर एक बहुत सुंदर जगह है। एडिसन दुनिया के महानतम वैज्ञानिक थे। पूरी जिंदगी उन्होंने विज्ञान की खोज में लगा दी थी। उनका मस्तिष्क तथ्यों के सांचे में ढला था। उन्होंने कभी किसी ऐसी चीज को तथ्य के रूप में मान्यता नहीं दी थी जिसे उन्होंने खुद काम करते हुए नहीं देख लिया। उन्होंने यह कभी नहीं कहा होता, वहाँ पर बहुत सुंदर है, जब तक कि उन्होंने यह खुद नहीं देखा होता और जब तक कि उन्होंने इसे सच नहीं माना होता। प्रसिद्ध गीतकार जियाफ्री ओहारा ने कहा है कि मैं आपको बता दूं कि मौत कुछ नहीं होती है। मिस्टर ओहारा ने इस शीर्षक का प्रयोग करते हुए अपने महानतम गीतों में से एक की रचना की है, देयर इज नो डेथ। इन गहरे और नाजुक मसलों पर व्यक्तिगत रूप से मुझे कोई संदेह नहीं है। मुझे दृढ़ विश्वास है कि जिसे हम मौत कहते हैं उसके बाद भी जीवन निरंतर जारी रहता है। मुझे विश्वास है कि मौत के 2 सिरे हैं। एक सिरा वह जहाँ हम अभी रहते हैं और दूसरा सिरा
वह जहाँ हम जीवित रहेंगे। अमरता मृत्यु से शुरू नहीं होती। हम जब भी अमरता में रह रहे हैं, हम अमरता के नागरिक हैं। हम सिर्फ उस अनुभव का रूप बदल लेते हैं जिसे जीवन कहा जाता है। और मुझे यह विश्वास हो चुका है कि यह परिवर्तन बेहतरी के लिए होता है। तो दोस्तों, इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा लोगों में शेयर कीजिए, वीडियो को लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए। गुड बाय दोस्तों, बाय बाय, टेक केयर।